बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेंगे राहुल गांधी। तो थोड़ी देर में लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे राहुल गांधी। लखनऊ से लखीमपुर के लिए रवाना वो होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी के साथ 2 मुख्यमंत्री भी मौजूद है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद, और ये भी आपको जानकारी दे दें कि भूपेश बघेल के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद। प्रशासन ने नहीं दी है राहुल को दौरे की इजाजत, लेकिन फिर भी जाने पर अड़े। थोड़ी देर में लखनऊ वो पहुंचने वाले हैं। तो अब से कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे लखनऊ एयरपोर्ट। राहुल गांधी पहुंचेंगे, वहां जाकर देखेंगे। लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने किसानों के साथ खड़े। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। तो आज किसानी संकट में है, किसान संकट में है, तो हम घर थोड़े बैठे रहेंगे। हम उनके साथ जाएंगे, वहाँ उनके साथ खड़ेंगे। प्रियंका गांधी शहीदों का खून है, शहीदों से खून से पैदा हुई है। उनके परिवार में शहीदियाँ हुई है, वो पीछे हट ही नहीं सकती। अपराधी सत्ता की शहतीर पर बैठे हैं, प्रजातंत्र बेड़ियों में है और कानून और किसान को टायरों के नीचे कुचला जा रहा है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। प्रियंका गांधी जी जेल की सलाखों के पीछे हैं और राहुल गांधी जी को रोकने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये प्रजातंत्र नहीं, ये घोर तानाशाही है और ये अब चलेगी नहीं। बाकायदा संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने जवाब दिया और कहा कि आप सब राजनीतिक दलों को वहां जाने दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसद वहां गए, भीम आर्मी के हमारे एक और मित्र दर्जनों लोगों को लेकर गए। तो हमारे नेता क्यों नहीं जा सकते? हमारा क्या? तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ लखीमपुर खीरी जाने का ऐलान किया है और अब से कुछ ही देर में वो पहुंच जाएंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी जाने के लिए अड़े हैं। जानकारी मिल पा रही है कि अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे राहुल गांधी। तो तौकीर हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं और राजधानी दिल्ली से स्पर्श शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तौकीर का रुख करते हैं। तौकीर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, कितनी देर में राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे? देखिए, बताया जा रहा है कि दिल्ली से वो रवाना हो चुके हैं और उनके साथ 2 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब से चरण सिंह चन्नी है और इसके अलावा भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम। ये तीनों लोग फिलहाल फ्लाइट से हैं। इसके अलावा जो एयरपोर्ट का नजारा है वो आपको दिखा रहे हैं कि लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। पुलिस की फोर्स बढ़ी हुई है। सामने आपको नजारे में दिख रहा होगा कि सीआरपीएफ जवान तैनात कर दिए गए हैं। और खास बात यह है कि यहाँ पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनको रोका जा रहा है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी सड़कों पर और इस बात की कोशिश की जा रही थी कि जो कार्यकर्ता है वो यहाँ तक ना पहुंच सके। एयरपोर्ट के पास ही मेट्रो का स्टेशन है, जहां पर मेट्रो के स्टेशन के पास भी पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई और मेट्रो के जरिए भी जो लोग आना चाह रहे हैं उनको भी नहीं आने दिया जा रहा है। तो फिलहाल जो बड़े नेता हैं वो एयरपोर्ट पे 1 से 1.5 घंटे बाद पहुंचेंगे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर आना चाह रहे हैं, लेकिन वो काफी दूर पर ही रोक दिए गए फिलहाल। तो रोक दिए गए हैं। फिलहाल स्पर्श शर्मा का रुख करते हैं। स्पर्श, देखिए कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की तरफ से की गई थी और इसको लेकर पलटवार अब संबित पात्रा की तरफ से भी हुआ है, सियासी बवाल मचा हुआ है। स्पर्श, देखिए बिल्कुल महिमा, सबसे पहले जानकारी दे दूं, राहुल गांधी और उसके साथ में केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी फ्लाइट जो है दिल्ली से उड़ चुकी है और 1:30 बजे के आसपास लखनऊ जो है लैंड फ्लाइट करती हुई नजर आएगी। अब हमने देखा कि किस तरीके से लखनऊ जाने से पहले राहुल गांधी ने बड़े आरोप जो है प्रदेश सरकार और जो केंद्र सरकार है उस पर लगाए। साफ तौर पर डिक्टेटरशिप के आरोप जो है
वो राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर पलटवार किया है। पॉलिटिकल टूरिज्म जो है साफ तौर पर कह दिया है कि पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए जो कांग्रेस के नेता हैं वो जाना चाहते हैं। कांग्रेस का किसानों से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए जो है लखनऊ या फिर लखीमपुर खीरी जाना चाहती है। ये आरोप जो है वो संबित पात्रा यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर लगाए गए हैं। जी, इस पर आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि तौकीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, आज जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, कितनी डिप्लॉयमेंट वहां पर की गई है और मुख्य गेट से कितना दूर? देखिए, अभी यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद है। लेकिन एक तरफ ये भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बैठक भी कर रहे हैं और इस बात का निर्णय भी लिया जा सकता है कि कुछ नेताओं को वहां तक जाने दिया जाए, क्योंकि सीतापुर में जो पुलिस लाइन में उनको प्रियंका गांधी को फिलहाल रोका गया है। वहां पे उनको काफी 2-3 दिन से ज्यादा उनको वहां पर रखे हुए हैं और कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कांग्रेस के वो जाना चाह रहे हैं लगातार। कल भी जो छत्तीसगढ़ के सीएम थे भूपेश बघेल, वो आ गए थे, एयरपोर्ट पर रोका गया उनको। काफी जद्दोजहद के बावजूद भी उनको एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया गया और वो वापस लौट गए। तो कहीं ना कहीं अब इस बात का रोष है, क्योंकि पार्टी की महासचिव को एक वहां पर पुलिस लाइन में बैठाया गया हुआ है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। तो जो कांग्रेस कार्यकर्ता है जो उनके अंदर एक रोष जरूर नजर आ रहा है, उनके अंदर गुस्सा है। इसके अलावा जो सुनने में ये भी आया है, जो सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है और सचिन पायलट ये भी निकल चुके हैं अपना काफिला लेकर और कुछ देर में ही वो लखनऊ पहुंचेंगे और यहाँ से सीतापुर की ओर रुख करेंगे। तो प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद से ये आंदोलन और भी ज्यादा अब कांग्रेस का तेज हो चुका है, ये कहना गलत नहीं होगा। स्पर्श देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है इस पूरे मुद्दे को अब जो है भुनाने की कोशिश जो है करती हुई नजर आ रही है। किसानों के साथ खड़ी होती हुई जो है कांग्रेस दिखना चाहती है। ये जो है सीधे तौर पर जो है कहा जा सकता है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उसी रात जो है पहुंच जाती है, हालांकि उनको डिटेन जो है कर लिया जाता है, उसके बाद उनको अरेस्ट भी जो है कर लिया जाता है और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि कल भूपेश बघेल जो है वहां पर गए थे और उसके साथ साथ प्रदेश भर में जो प्रदर्शन है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अन्य राज्यों में भी जो कैंडल मार्च है वो जो है समर्थन में कहीं ना कहीं जो है निकाला जा रहा है और तमाम तरीके से प्रदेश सरकार को किस तरीके से घेरा जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और खासतौर पर जिस तरीके से संदिग्ध भूमिका या फिर कहें कि किसानों की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि अजय मिश्रा टेनी उनके जो बेटे हैं वो जो है घटना स्थल पर मौजूद थे, तो उनके ऊपर कार्रवाई जो है सख्त से सख्त और जल्द से जल्द की जाए, उसको लेकर जो है कांग्रेस पूरी तरीके से अब जो है एग्रेसिव तौर पर केंद्र सरकार और या फिर कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। जी स्पर्श, तौकीर अगर बात यहाँ पर करें, क्योंकि 1:30 बजे की जानकारी मिल पा रही कि राहुल गांधी 1:30 बजे के आसपास 1:30 बजे के करीब वहां पर पहुंच जाएंगे, क्या उनके समर्थन में पहले से वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं? जी, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस भरसक प्रयास कर चुकी है पहले ही। जो एयरपोर्ट के रास्ते हैं लखनऊ से होकर जो एयरपोर्ट तक आते हैं वो कई जगहों पे बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस के आला अधिकारी चौराहे पर रुके हुए हैं और हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता किसी भी तरह से एयरपोर्ट तक ना पहुंचे। इसके अलावा जो मेट्रो स्टेशन है जो एयरपोर्ट के अंदर तक आता है उस मेट्रो स्टेशन के बाहर भी भारी फोर्स लगाई गई है कि कोई मेट्रो के रास्ते इस एयरपोर्ट तक ना पहुंच सके। तो पूरी कोशिश है कार्यकर्ताओं को दूर रखने की, लेकिन फिर भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ जरूर पहुंच पाए हैं, लेकिन उनको जो एग्जिट गेट है वहां से काफी दूर रखा गया है। अभी देखना होगा कि राहुल गांधी का जब काफिला यहाँ तक आते, मतलब राहुल गांधी के जब यहाँ पहुंचते हैं एयरपोर्ट तक, उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता कैसे यहाँ तक पहुंचेंगे, क्योंकि एक उनके बड़े नेता पहुंचने वाले हैं। और दूसरी तरफ जो पार्टी की महासचिव सीतापुर में है, पुलिस लाइन में उनको बैठाया गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर रोज जरूर नजर आ रहा है। कई जगहों पर इसका प्रदर्शन भी हुआ, प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी लोग कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो फिलहाल अभी कुछ देर इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि जो राहुल गांधी है वो यहाँ से निकल पाते हैं, एयरपोर्ट से उनको निकलने दिया जाता है या नहीं, या फिर वो यहां से निकल के सीतापुर तक पहुंच सकते हैं कि नहीं। जी स्पर्श, क्योंकि भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी भी अब राहुल गांधी के साथ निकले हैं और ऐसे में रणदीप सुरजेवाला की तरफ से भी यहाँ पर बयान सामने आया है और साफ तौर पर तानाशाही सरकार यहाँ पर उनकी तरफ से कहा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। स्पर्श, देखिए, बिल्कुल पंजाब के मुख्यमंत्री को जो है अल सुबह ही जो है दिल्ली बुलाया गया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चूंकि कल लखनऊ एयरपोर्ट जो है गए थे, उन्हें वहां से बाहर नहीं जाने दिया गया। ऐसे में
उनका भी कार्यक्रम रायपुर का बना था, लेकिन अचानक जो है उन्हें दिल्ली बुला लिया गया था। तो ऐसे में कांग्रेस पूरी बड़ी प्लानिंग के साथ जो है अब लखीमपुर जो है जाने की कोशिश करते हुए नजर आना चाहती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं है, धारा 144 लगाई गई है, तो उस पर भी राहुल गांधी ने कहा कि हम सिर्फ 3 लोग जो हैं लखीमपुर जाना चाहते हैं, पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, पीड़ित परिवार का जो दर्द है वो हम साझा करना चाहते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि दबाव हम जो है प्रदेश सरकार पर बनाएंगे, ताकि प्रदेश सरकार जो कार्रवाई है इस मामले पर जो है त्वरित करती हुई जो है कहीं ना कहीं नजर आए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर लगातार जो अत्याचार है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ 3 कृषि कानूनों को लेकर भी जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो है रद्द होने चाहिए। तो ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप जो है वो दोनों साइड से जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात रहेगी कि जब लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी समेत जो मुख्यमंत्री पहुंचते हैं कांग्रेस शासित राज्यों के, तो क्या उन्हें बाहर जाने दिया जाता है, या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर बैठते हुए नजर आए थे उसी तरीके से राहुल गांधी और अन्य मुख्यमंत्री जो है वो बैठते हुए नजर आएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर शुरू, देखने वाली बात होगी। स्पर्श, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तौकीर, आप हमारे साथ फिलहाल बने रहिए। तो आपको बता